देवीभ्यं ताम्बूलमृगफलं समर्पयामि। शारदा शारदाम्बुजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं कुर्यात्। दीपं पादं सुखमुखारं संयुतं विभक्तं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका सुधीगुणैः गन्धाचमत्कानि समर्पयामि। मत्तस्मै भगवते व्यासाय मिततेजते पपुरुज्ञानमय सौम्या निर्मुखाम्बुरुहाभ्याम् येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। इयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं पीठास्पदं शिवविरञ्चिरुकं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपादभवामि पूर्वं वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दम्। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि श्री भवनाथ जी मित्तल के घर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कथा का आज चौपटी है चौथा बड़े ही धूमधाम बड़े ही आनंद हर्षोल्लास के साथ मित्तल परिवार की तरफ से मनाया जाएगा। तो क्यों हो तुम मनोज? मैंने कहा दो आदमी फटाफट खा के, अरे यार ये थोड़ी हो गई आज ब्यास ही आगे चलेगा, कोई आएगा नहीं आदमी, ये थोड़ी चौक लगे इतनी देर। चलो भजन हो रहा था, कोई आंट को नहीं, सब के तरीको है समझ वाली, कोई बोलना ना रोको नहीं, कोई ना 3 बज की कोई एक आदमी आओगे नहीं टकरा रहा, एक भी को नहीं, सब मायने बैठे खाना लाग रहे। ये 2 बजे बंद करके खाओ, कोई नाराज हो तो 356 बार 5 पर्व आ रहे हैं, 5 पर्व। सबसे पहले सौभाग्य पंचमी लाभ पंचमी का पर्व आया पहले दिन। दूसरे दिन डाला छठ, जिसको बिहार में बड़ा उत्सव मनाते हैं, बिहार में छठ महोत्सव, छठ महोत्सव। और आज गोपाष्टमी, कल अक्षय नवमी, आवड़ा नवमी जिसे कहते हैं, कल अक्षय नवमी। और तथा विश्राम के दिन देवोत्थापनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। 5 बड़े पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की कथा में भागवत जी में आ रहे हैं। और आज गोपाष्टमी भगवान के जन्म का उत्सव, बड़ा सुंदर संयोग बना है। भगवान की कृपा से मोहनलाल जी मित्तल के परिवार के द्वारा इस भागवत कथा के आयोजन के महोत्सव में सभी पधारे हुए श्रोताओं का, सब में भगवत भाव देखते हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्री राम सब जगदानी, श्री राम सब जगदानी, करो प्रणाम जोर पुत पानी, करो प्रणाम
श्री कृष्ण गोवर्धन हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोवर्धन हरे। प्रथम दिन महात्मा के 6 अध्याय के अलावा 19 अध्याय की कथा प्रथम स्कंद में हुई, 10 अध्याय की कथा द्वितीय स्कंद में, 33 अध्याय की कथा तृतीय स्कंद में, और 31 अध्याय की कथा चौथे स्कंद में, 26 अध्याय की कथा 5वें स्कंद में, और 19 अध्याय की कथा 6ठे स्कंद में, और 15 अध्याय की कथा 7वें स्कंद में नृसिंह अवतार की कथा सुनाई। आज की कथा में सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ रहे, महाराज आपने स्वयं मनु के वंश की बात कही थी, उस वार्ता को आप आगे करिए। सुखदेव जी कहते हैं कि अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर, और कुल 14 मनवंतर है। हम संकल्प बोलते हैं, उसमें बोलते हैं, संध्या में बोलते हैं ना, 7वें वैवस्वत मनवंतरी। 6 मनवंतर बीत चुके, 7वां मनवंतर चल रहा है। यानी अलग अलग अवधि में अलग अलग मनु हुए, मनु एक नहीं हुए, 6 मनु हो चुके हैं, 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। मनु जी महाराज कहते थे, ये नचेतैते विश्वं विश्वं चेतैते नयं, यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायं तं भेद वेद सः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पहले मनु कौन से हुए? स्वयं मनु, पहले मनु, और स्वयं मनु के बाद में दूसरे मनु हुए स्वारोचिष। ये अग्नि के पुत्र थे, इनके पुत्र द्युमान, सुषेण और रोचिष्मान। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ है, प्रत्येक मनवंतर में। बड़ी गंभीरता के साथ कथा सुनाई। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ, भले वो 24 अवतारों की गिनती में नहीं है, लेकिन प्रत्येक मनवंतर में भगवान या भगवान का अंश अवतार हुआ। तो दूसरे मनु के समय कौन सा अवतार हुआ? वेदशिला मुनि के जो ऋषि थे, वेदशिला, जिनके रामचरितमानस में शिव विवाह में वेदशिला ऋषि का नाम आता है। उनकी धर्मपत्नी के यहाँ, जिनकी धर्मपत्नी का नाम था तुषिता, उनके विभु रूप से भगवान ने अवतार ग्रहण किया, और 88,000 वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम, ये प्रियव्रत के पुत्र थे, इनके पुत्र थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र। और उस समय देखिए, इंद्र भी अलग अलग मनवंतर में अलग अलग हुए। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र पद का नाम है। जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है उसको इंद्र का पद है। अलग अलग मनवंतरों में इंद्र भी अलग अलग हुए। उस समय इंद्र का नाम था सत्यजित, और धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन नाम से अवतार लिया। इन भगवानों का नाम बहुत लोग सुनते हैं, भगवान के अवतारों का। सत्यसेन नाम से भगवान अवतार लिया, जिनको हम सत्यनारायण कहते हैं। चौथे मनु हुए तामस, ये उत्तम के सगे भाई थे। उस समय जो इंद्र थे उनका नाम था त्रिशिख, और उस समय भगवान ने वैद्यवती नाम से भगवान ने अवतार ग्रहण किया, और हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण करके गजेंद्र की रक्षा की। चौथे मनवंतर की कथा ये गजेंद्र मोक्ष, चौथे मनवंतर।
राजा परीक्षित ने उसी समय प्रश्न किया, महाराज चौथे मनवंतर के समय जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है उसको जरा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूटे इति विश्रुतः क्षीरोदेनाभिते श्रीमान्यो योजनान्युतमोऽस्तुते। गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत जी की नहीं, महाभारत की महत्वपूर्ण कथा है गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा अनेक पुराणों में आई है। भागवत जी में इसको बड़ी निगूढ़ कथा के रूप में वर्णित किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। गजेंद्र मोक्ष की कथा क्या है? गज नाम किसका है और ग्राह नाम किसका है, इसका चिंतन करें। गज नाम है मद का। मद किसी चीज का हो सकता है, बोले ऐश्वर्य का भी हो सकता है, धन संपत्ति पुत्र परिवार का भी हो सकता है गजेंद्र। और ग्राह नाम है इस काल का, मृत्यु का ग्राह नाम। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने यौवन अवस्था में धन संपत्ति संतान से जब पूर्ण होता है उस समय अपने आप को गजेंद्र से कम नहीं मानता। तो हम अपनी कथा समझे, गजेंद्र मोक्ष की कथा हमारी मोक्ष की कथा है। बड़ा सुंदर वन था त्रिकूट नाम का पर्वत। उस पर्वत की तलहटी में सुखदेव जी कहते हैं इतने प्रकार के पेड़ थे कि नाना प्रकार के उन पेड़ों की आज हम संज्ञा नहीं जानते। मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, आम, प्याल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, कमाल, लसन, अर्जुन, रीठा, गुलर, पाचन, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, शाल, देवदारू, दाखी, केला, जामुन, अनेक प्रकार के औषधियों से अनेक प्रकार के पक्षी थे। और वहां एक बहुत उत्तम सरोवर था। उस सरोवर का जल था बड़ा निर्मल था। ये गजेंद्र अपने यूथ के साथ रहता, समूह के साथ। बहुत सारे हाथी थे, बहुत सारी हथीनी थी उसमें। एक बार ये गजेंद्र मदमस्त हुआ, अपने यूथ के साथ, हाथी हथनियों के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए गया। लेकिन अचानक उसी समय जल के बीच में एक ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब गज और ग्राह परस्पर संघर्ष करते रहे। कुछ देर में गज को स्वयं के बल का भरोसा था कि मैं युद्धपति हूं, छोटे मोटे ग्राह को क्या समझता हूं। लेकिन पानी के अंदर पानी के जीव का बल अधिक होता है। ध्यान दें, जल के अंदर जल के जीव का बल, कितना ही बलवान मनुष्य हो, कितना ही बलवान कोई हिंसक पशु हो, लेकिन जल के जीव का बल अधिक होगा। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थाने स्थित का पुरुषो धीर है, जाना मिला के तरह प्रवाहम कंठम बिना गर्द शंकर। स्थान बल होता है। आज गजेंद्र का बल नहीं चला और गजेंद्र ने जब देखा मेरा बल नहीं, तो अपने यूथ के अन्य हाथियों से कहा। सबने थोड़ी थोड़ी देर प्रयास किया लेकिन सब अलग हो गए। उन्होंने सोचा मेरी हथीनियां मेरी रक्षा करेंगी, लेकिन थोड़ी देर हथीनियों ने रक्षा की। लेकिन जब देखा कि इस ग्राहक ने तो गज को तो ग्रस लिया है, हमारे भी जीवन को खतरा है, तो सारी हथीनियां छोड़कर वहां से चली गई। उस समय गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, मेरी रक्षा करो। ग्राहेण पासेन विधातुरापितो त्यं शतं यामि परम परा। आज विधाता ने मेरे जीवन में फांसी डाल दी है, मेरी रक्षा करो। पहले परिवार के लोगों को बुलाया, लेकिन परिवार के लोग दूर हो गए।
सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मनुष्य की भी यही स्थिति है, वो भगवान को याद नहीं करता, हर एक सुख दुख की परिस्थिति में अपने परिवार के लोगों को याद करता है। लेकिन गजेंद्र की परिवार के किसी ने, हाथी ने रक्षा नहीं की। सब मृत्यु रूपी ग्राह से कोई नहीं बचा सकता। अंत में गजेंद्र ने भगवान को याद किया। नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाय महार्णवाय नपोवर्गाय पराय। अपनी अपनी ओर कभी गजबार आता, कभी प्रबल हो ग्राह खींच जल में ले जाता। बीते वर्ष हजार युद्ध का अंत न आया, आतुर हुआ गजेंद्र ग्राह पड़ रहा सवाया। जितना बल था सारे बल का प्रयोग कर लिया, लेकिन अंत में गज ने यह निश्चय कर लिया कि अब तो इससे उद्धार केवल ईश्वर भगवान परमात्मा परमेश्वर करा सकते हैं और किसी का सहारा नहीं है। उस समय गज ने भगवान की प्रार्थना की। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, और सूरदास जी महाराज यहां बड़ा सुंदर पद लिखते हैं, हे गोविंद चार प्रहर युद्ध भयो वीर के किनारे, गज जल में डूबने लगे, गज जल में। जो मनुष्य इस गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र का रात्रि के चौथे प्रहर में पाठ करता है, रात्रि के चौथे प्रहर में इसका पाठ किया जाता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। सूर्योदय से पहले 3 घंटे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 1 घड़ी, 2 घड़ी और 3 घड़ी। पहली घड़ी जो कहलाती है सूर्योदय से 3 घड़ी पहले की घड़ी उषय काल, उसके बाद की 2 घड़ी ब्रह्म मुहूर्त और उसके पहले की घड़ी कहलाती है प्रातः काल। सूर्योदय के बाद का 3 घंटे का समय कहलाता है संगम काल। सूर्योदय के बाद में अगले 6 घंटे का समय कहलाता है पूर्वाह्न काल। ठीक दिन के बीच के समय पर पूर्वाह्न काल समाप्त होता है, मध्याह्न काल प्रारंभ होता है। मध्याह्न काल ठीक 3 घंटे तक चलता है अपराह्न काल तक। अपराह्न काल के बाद में फिर सूर्यास्त तक का जो 3 घंटे का समय वो कहलाता है सायंकाल। और सूर्यास्त के दोनों ओर का लगभग 144 मिनट का समय कहलाता है प्रदोष काल, जिसको गोधूली वेला भी कहते हैं। राम जी का विवाह भी उसी गोधूली वेला में। इस प्रकार ये काल विभाजन किया हुआ है। तो रात्रि के चतुर्थ प्रहर में यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय इस गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इस पाठ के 2 फल सबको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो परमात्मा की प्राप्ति का तो सीधा सीधा फल है, जो भगवान की शरणागति में जाना चाहता हो, जिसको लगता हो कि संसार के लोगों से मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, उसके लिए तो परमात्मा प्राप्ति है। लेकिन हमारे प्रातः स्मरणीय महामना पंडित मदन मोहन जी मालवीय ने इसका कहा, जिसका सांसारिक फल की है, जिसके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज हो गया हो, बहुत ज्यादा ऋण हो गया हो, उसको भी इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से ऋण मुक्ति मिलती है। ऋण मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र अमोघ है। और हमारे पिताजी ने इसको हिंदी भाषा में छपवाकर भी मुद्रित करवाया था, वो भी उपलब्ध है। जो संस्कृत नहीं पढ़ सके वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस ने इसका हिंदी पद्यानुवाद भी करवाया है। तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में भगवान
भगवान ने एक बात कही, रात्रि में कोई बुरा स्वप्न आ गया हो, आपको लगता है कि बुरा स्वप्न है, इसे कैसे निवृत्त हो, तो सुबह उठते ही पहले गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो उस पूरे स्वप्न की फल की निवृत्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं पिछले प्रहर में उठकर पिंजय हृदय पूर्वक एकाग्रचित से मेरा तेरा सरोवर पर्वत 15 वन वेद कीचक पास के झुनून, उस पूरे वातावरण को ध्यान में रखकर जिस वातावरण में गजेंद्र ने पाठ किया था, स्तुति की, गजेंद्र ने केवल भगवान को एक पुष्प चढ़ाया, कुछ नहीं था उसके पास, सरोवर से एक पुष्प अपनी सूंड में लेकर भगवान को अर्पित किया, तो कुछ नहीं, भगवान को मानसिक पुष्प अर्पित करके ये पाठ कर सकते हैं। ब्रह्मा शिव भगवान कहते हैं मेरा ध्यान करें, श्रीवंश श्वेत दीप कौस्तुभ मणि वनमाला कोमल की गदा सुदर्शन चक्र 5 अन्य शस्त्र पक्षीराज इंद्र को दी प्रसाद रूप में। इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी को पहना दिया, ऐरावत हाथी ने उस माला को अपनी सूंड में लेकर अपने